हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट फर्स्ट कि जो अभी सिर्फ स्पोकन के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ग्रामर नहीं सीखनी है, सिर्फ स्पोकन प्रैक्टिस के लिए उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक मेंटोर चाहिए जो उनकी गलतियों को सही कर सके। कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी हो या फिर सिर्फ ब्रशअप करना है आपकी अपनी कम्युनिकेशन को, या थोड़ी एडवांस चीज़ें ऐड करनी है, तो उसके लिए अभी हमारा 9 to 10 और 10 to 11 ये दो बैच अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन जस्ट कम, you can call me or you can WhatsApp me over 7303324695। इस नंबर पर आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों के नाम बता देता हूं कि जिन लोगों ने लास्ट वीडियो में सेंटेंसेस बनाए बाय यूजिंग एडवांस स्ट्रक्चर्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। उनके नाम है प्राची त्यागी, यशमीत, अफजल अंसारी, श्रेष्ठा ठाकुर, कोमल त्यागी, सुजाता चौहान, आशा चौहान और रेनू राणा। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सेंटेंसेस बनाए। तो आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही काफ़ी सारे इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स इनको यूज करके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, समझेंगे। और अब सेंटेंसेस में एडवांस स्ट्रक्चर पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। पीपल हु आर लुकिंग फॉर बेसिक टू एडवांस स्ट्रक्चर्स, सो सच वीडियोज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम मुझे क्यों छेड़ रहे हो। अब यहाँ पर देखो, टीज एक चीज होती है, एक टर्म होती है वाइंड अप। अब देखो, वाइंड अप का मतलब समेटना भी होता है कि ठीक है, लेट्स वाइंड अप, फटाफट इसको समेट के खत्म करके चलते हैं, वो भी वाइंड अप का मतलब होता है। लेकिन जब किसी इंसान के कि वाइंड अप समवन, ठीक है, तो इसका मतलब आता है उसको नर्वस करना। ठीक है, उसको नर्वस कर देना, छेड़ना, परेशान करना। तो ये सारी चीज़ें तब वाइंड अप समवन में यहाँ पर ऐसे ऐड होती हैं। तो वाइंड अप का अगर मैं सिर्फ वाइंड अप का मतलब देखूंगा, अगर मैं सिर्फ वाइंड अप यूज कर रहा हूँ कि गाइस लेट्स वाइंड अप, तो लेट्स वाइंड अप इसका मतलब है चलो समेट के सब निकलते हैं, खत्म करते हैं, ये हो गया, इस चीज़ को इकट्ठा करते हैं, लेट्स गैदर इट आउट एंड वाइंड अप, कि इसको सब इकट्ठा करके समेट के चलते हैं। ठीक है, वहीं पर ही अगर वाइंड अप समवन का यूज हो रहा है तो मतलब उसको नर्वस करना, उसको छेड़ने की बात यहाँ चल रही है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर सेंटेंस आया, तुम मुझे क्यों छेड़ रहे हो। सो व्हाई आर यू वाइंडिंग मी अप, व्हाई आर यू वाइंडिंग मी अप। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो आईएनजी लगा है वाइंड के अंदर, वाइंडिंग मी अप बन गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑफिस से निकलते ही मुझे बताना, ऑफिस से निकलते ही मुझे बताना। अब देखो, नॉर्मली बताना या फिर कोई मैसेज टेक्स्ट ड्रॉप करना, इस चीज के लिए हमारे पास एक होता है हिट मी अप, हिट अप समवन। सो हिट अप समवन का मतलब होता है किसी को मैसेज, कॉल, मतलब एक इंफॉर्मेशन देना, फटाफट एक इंफॉर्मेशन देने को हम हिट अप की हेल्प से बताते हैं। ठीक है, कि एक तो होता है ड्रॉप मी अ लाइन, ड्रॉप मी अ लाइन, ये भी होता है कि छोटा सा टेक्स्ट डाल देना कि मैं पहुंच गया हूं, एक लाइन में मेरे को मैसेज डाल देना। तो ये भी बहुत यूजफुल है, ये भी बहुत यूज होता है, लोग काफी यूज करते हैं कि ड्रॉप मी अ लाइन वंस यू रीच देयर। ठीक है, कि ड्रॉप मी अ लाइन वंस यू रीच देयर, कि जब भी जैसे ही आप वहां पर पहुंचो मुझे एक लाइन छोड़ देना, मुझे एक मैसेज डाल देना। सेकंड थिंग इज हिट मी अप। अब ये हिट मी अप किसी भी तरीके से होता है, आप मैसेज करके बोलो, कॉल करके बोलो, किसी से बुलवाओ, कुछ भी करो, बट मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना। सो जस्ट हिट मी अप। तो ये जो सेंटेंस है ये डू वाला सेंटेंस है, जहां पर हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। तो जब करने के लिए बोल रहे हैं तो सीधा सेंटेंस शुरू होगा उस काम से जो मैं करने को बोल रहा हूं, विच इज हिट मी अप। सो हिट मी अप वंस यू लीव ऑफिस, कि जैसे ही आप ऑफिस से निकलो या फिर जैसे ही आप ऑफिस से निकलते हो, जस्ट हिट मी अप, मेरे को ना एक मैसेज डाल देना, मेरे को बता देना। अब यहां पर ये बोल रहा है कि आज देर मत करना। अब बेसिकली देखो, करना, होना, देर मत होना, देर मत करना, डोंट गेट लेट या फिर डोंट बी लेट, आज देर मत, आज से देर से मत होना, इस तरीके से। सो बी का जो यहाँ पर यूज है ये होने वाले सेंस के लिए है, सो लेट मत होना आज, सो डोंट बी लेट टुडे, डोंट गेट लेट टुडे, इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। सो डोंट गेट लेट या फिर डोंट बी लेट टुडे, आज आप देर मत लगाना, और इस प्लान के बारे में किसी को बताना मत। सो एक तो बहुत ही कैजुअल और बेसिक टर्म है कि डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस प्लान। ये एक बिल्कुल बेसिक और बहुत ही ज्यादा मतलब कॉमन सी चीज होगी कि डोंट लेट एनीवन इनटू दिस प्लान। एक तो थोड़ा सा अगर आप एडवांस जाना चाहो तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि डोंट लेट एनीवन इन दिस प्लान। ठीक है, डोंट ब्रेक इट, डोंट लीक इट, ठीक, डोंट क्रैक इट। तो लीक और क्रैक का जो यूज होता है ये भी किसी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए होता है कि, और दूसरा कि डोंट लेट एनीवन कम इन दिस, डोंट लेट एनीवन मतलब किसी और को पता मत चलने देना, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है जिप
समवन्स लिप। अब जिप मतलब ऐसे मूवी में देखा होगा आपने, तो यहाँ पर जिप या फिर सील का भी यूज होता है। तो जिप समवन्स लिप का मतलब होता है मुंह बंद कर देना एकदम, कि अब वो ये चीज किसी को ना बताए। तो यहाँ पर भी ये डू वाला सेंटेंस है, जहां पर ये किसी को कुछ ना करने के लिए कुछ करने के लिए बोल रहा है। अगर देखो डू नॉट का यूज करोगे, सो डोंट टेल दिस टू एनीवन, सिंपल से ये बन जाएगा। लेकिन यहां पर इसने बोल दिया जिप योर लिप्स, अपना मुंह बंद रखना अबाउट दिस प्लान। तो मतलब इसका मतलब भी यही हुआ कि इस प्लान सॉरी, कि इस प्लान के बारे में किसी को मत बताना। सो जिप योर लिप्स अबाउट दिस प्लान, ये प्लान भी जो है हम तक ही रहना चाहिए, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसने बोला कि ये प्लान बहुत बढ़िया है। अब देखो बहुत बढ़िया या धमाकेदार, ठीक, इस चीज को हम बोलते हैं थोड़ी एडवांस इंग्लिश में, लेकिन ये थोड़ा सा कैजुअल है। आप इसको फॉर्मली यूज मत करना, ये थोड़ा सा कैजुअल टर्म है, बैंग ऑन। ठीक है, बैंग ऑन का मतलब होता है धमाकेदार, बहुत बढ़िया। तो जैसे मूवीज के बारे में बोलते हैं, कोई मूवी देख कर आए, ऐसा द मूवी इज लिटरली बैंग ऑन। ठीक है, एक्शन सीन्स ऑफ दिस मूवी इज सीरियसली बैंग ऑन। तो बैंग ऑन, तो बैंग ऑन का मतलब होता है बहुत बढ़िया, धमाकेदार, कमाल की। ठीक, तो यहाँ पर भी इसने यही बोला कि यार ये प्लान तो बहुत बढ़िया है, एकदम कमाल का प्लान है। सो द प्लान इज बैंग ऑन, दिस प्लान इज बैंग ऑन। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, जहां पर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि कौन सी चीज कैसी है, कब है, क्या है, वो चीज बता रहे हैं। तो उसने बोला दिस प्लान इज बैंग ऑन, ये प्लान बहुत बढ़िया है, धमाकेदार है, काम करेगा, मस्त एकदम। मुझे इसमें डर लगता है। अब ये अपनी किसी चीज के बारे में बता रही है, मुझे इसमें डर लगता है, सो आई एम स्केयर्ड ऑफ इट। ठीक, ये तो बहुत कॉमन सी चीज हो गई, आई गेट स्केयर्ड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये भी बहुत कॉमन सी चीज हो गई। एक इसके लिए हमारे पास एक पूरी टर्म है, आई हैव कोल्ड फीट। ठीक है, सो इफ someone has cold feet, that means the person is not having enough courage to do something, कि मतलब उसके पास उतनी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। सो आई हैव कोल्ड फीट, मतलब मेरे पैर ही जम गए, मेरे से आगे नहीं बढ़ा जा रहा। ठीक है, कि हम जा रहे हैं और हमने सामने खड़ा हुआ देख लिया शेर, तो एकदम से जैसे पैरों में बर्फ से जम गई हो, पैर एकदम ठंडे पड़ गए हो, कि ना चला जा रहा है, ना भागा जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। ठीक है, सो इट्स लाइक आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई कैन से दैट राइट नाउ आई हैव कोल्ड फीट। ठीक, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके अंदर उतना करेज नहीं है, आप डर रहे हो, आप नर्वस हो, सो इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट राइट नाउ आई हैव कोल्ड फीट। तो यहाँ पर इसने बोला मुझे इसमें डर लगता है, आई हैव कोल्ड फीट। और ये आप सिंगुलर किसी और के लिए भी यूज कर सकते हो, कि इन सच सिचुएशंस ही यूजुअली हैज कोल्ड फीट, कि ऐसी कंडीशंस में ज्यादातर उसकी बस की नहीं होती है, ही यूजुअली हैज कोल्ड फीट। ठीक है, बिना किसी को बताए बाहर जाना, बिना किसी को बताए बाहर जाना। अब देखो बाहर जाना, टू गो आउट, आप टू का यूज कर सकते हो इस नानी ने के सेंस के लिए, आप गोइंग आउट, सिंपल गोइंग आउट का यूज कर सकते हो, गोइंग आउट विदाउट टेलिंग एनीवन, बाहर जाना किसी को बिना बताए। सो गोइंग आउट, बाहर जाना विदाउट टेलिंग एनीवन, किसी को बिना बताए बाहर जाना। ठीक है, या फिर टू गो आउट विदाउट टेलिंग एनीवन, ये भी अगर आप चाहो तो ये भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। अब देखो आई डिडंट नो, सिंपल सेंटेंस है, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो, आई हैड नो आइडिया। अगर आप नॉट की जगह नो लगाना चाहो तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आई वॉज इन द डार्क, आई वॉज इन द डार्क। अब इसका मतलब क्या होता है, आई वॉज इन द डार्क, ये भी एक पूरा फ्रेज है इस चीज को बोलने के लिए कि मेरे को नहीं पता था, तो मतलब मैं तो अंधेरे में ही था। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मुझे तो इन सब चीजों से अंधेरे में ही रखा गया। तो ये जो अंधेरे में जो टर्म है, इस चीज को इंग्लिश में भी हम बोलते हैं। सो आई वॉज इन द डार्क, सो आई वॉज इन द डार्क, डार्क का मतलब है यहाँ पर अंधेरा, तो मैं अंधेरे में था, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था। आई वॉज इन द डार्क दैट यू आर सो टिमिड, दैट यू आर सो टिमिड, कि तुम इतने डरपोक हो। आई डिडंट नो दैट, आई वॉज इन द डार्क। मुझे अपना साहस दिखाने के लिए उकसाओ मत, मुझे अपना साहस दिखाने के लिए उकसाओ मत। सो डोंट प्रोवोक मी, मतलब यहाँ पर हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं, और जहां पर हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं वो सेंटेंसेस डू नॉट से शुरू होंगे। सो डोंट प्रोवोक मी, मुझे उकसाओ मत, डोंट प्रोवोक मी टू शो यू माई करेज, अपना करेज तुम्हें दिखाने के लिए। ठीक है, सो डोंट टेल मी टू डू समथिंग, तो मुझे कुछ बोलो मत करने के लिए। सेम इस तरीके से डोंट प्रोवोक मी टू शो यू माई करेज, कि मुझे उकसाओ मत तुम्हें अपना करेज दिखाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर इसने बोला सुनो मेरे पास एक और प्लान है, सुनो मेरे पास एक और प्लान है, लिसन सुनो, आई हैव वन मोर प्लान। अब देखो मेरे पास कुछ है, सो आई हैव, ठीक, सो आई हैव वन मोर प्लान। हाँ जी, तो यहाँ पर इसने बोला आई हैव वन मोर प्लान, मेरे पास एक और प्लान है, सुनो मेरी बात। ये कह रहा है सुन रहा हूं। अब इस चीज के लिए एक टर्म है आई एम लिसनिंग, ये बहुत ही कॉमन हो गया, आई एम लिसनिंग, आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स। ये एक बहुत ही बढ़िया इडियम है, बहुत ही बढ़िया हमारे पास बोलने के लिए एक लाइन है, इसको ये इडियम में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब है, आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मेरा पूरा ध्यान, मेरे कान सिर्फ तुम्हारी तरफ है, आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है। कोई ये चीज पूछ भी सकता है कि आर यू ऑल ईयर्स, मतलब तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, तुम्हारा ध्यान भी है मेरी बातों पे, सो आर यू ऑल ईयर्स। सो यहाँ पर इसका मतलब कंफ्यूज मत होना, और ये बहुत ही कॉमन है ऑफिसेज में, बाहर में, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होती है, आई एम ऑल ईयर्स, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। क्या हम एक छोटी सी ट्रिप पर जा सकते हैं, क्या हम एक छोटी सी ट्रिप पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक तो ये तरीका होता है कि एक छोटी सी ट्रिप के बारे में, एक छोटी सी ट्रिप पर चलने के बारे में क्या ख्याल है, सो हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ स्मॉल ट्रिप, ये भी आप बोल सकते हो, ये बहुत अच्छा टर्म लगेगा यहाँ पर बोलने के लिए कि हाउ अबाउट, कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ स्मॉल ट्रिप, ठीक, कि एक छोटी सी ट्रिप पर चलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं छोटी ट्रिप पर चलने के बारे में। सेकंड यहाँ पर ये चीज़ है, क्या हम एक छोटी ट्रिप पर जा सकते हैं, कैन वी गो, क्या हम जा सकते हैं, सो कैन वी गो फॉर अ स्मॉल ट्रिप, ठीक, कैन वी गो फॉर अ स्मॉल ट्रिप, यहाँ पर अ लगेगा वो मिसप्रिंट है, सो कैन वी गो फॉर अ स्मॉल ट्रिप, यहाँ पर बस इतना सा बनेगा कि हम छोटी ट्रिप पर जा सकते हैं। सो यही थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही मजेदार लेसन्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, अगर नहीं किया है तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।